एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। ये कक्षा 6 के विज्ञान के अध्याय 2 का भाग 2। इसमें हम आज अध्ययन करेंगे विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं इसके बारे में, और इससे आगे की बात चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि पोषक की बात जब आती है तो पोषक में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स और भी बहुत तरह की चीज़ें होती है। तो उसी के बारे में हम जानते हैं कि ये हमारे काम में अलग अलग चीज़ों का अलग अलग क्या उपयोग है, अलग अलग पोषक पदार्थों का क्या उपयोग है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। तो वास्तविकता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना अगर वसा से किया जाए तो वसा में अधिक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट से जो बना हुआ भोजन होता है उसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। जैसे देख लीजिए जरा कार्बोहाइड्रेट के कुछ सोर्स। तो कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन चीज़ों से मिलती है, जरा यहाँ पे देखते हैं हम। तो ये है शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, फिर उसके बाद तरबूज है, और उसके बाद आपका ये आम है, फिर मक्का, उसके बाद बाजरा, चावल, गेहूँ, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और अगर वसा की बात करें तो वसा के हमें दो तरीके से प्राप्त होता है। तो एक है पादप स्रोत मतलब पौधे से प्राप्त होने वाले, और दूसरा है जंतु स्रोत। तो पादप स्रोत की अगर बात करें तो वसा के पादप स्रोत हैं जैसे सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, और गिरी यानी कि बादाम, और उसके बाद आपका ये हो गया मूंगफली, और ये है तिल। इससे हमें वसा प्राप्त होता है। और अगर जंतु उत्पाद की बात करें तो मांस, मछली, अंडा, दूध, मक्खन, घी, ये सभी जानवरों से प्राप्त होने वाले वसा हैं जो कि हमें प्राप्त होता है। उसके बाद बात आती है प्रोटीन की। तो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन की आवश्यकता क्या है कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। जैसे कि अब ये देखिए प्रोटीन के क्या सोर्स हैं। तो इसमें भी हमें ये दोनों तरीके से मिलता है, पौधों से भी और जंतुओं से भी। तो अगर हम बात करें पादप स्रोत की तो ये चना, मूंग, और उसके बाद तुअर, राजमा, और सोयाबीन और मटर। तो इनसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। और साथ ही मांस, मछली, पनीर, अंडा और दूध, इससे भी हमें प्रोटीन मिलता है। और इसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि शरीर के वर्धन के लिए यानी कि शरीर में वृद्धि के लिए इसकी आवश्यकता है। और विटामिन का प्रयोग क्या है, तो ये रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन आँख, अस्थियाँ यानी कि हड्डियाँ, दांत और मसूड़े को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई तरह के होते हैं, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसमें से कुछ को विटामिन ए, बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता होती है। सभी प्रकार के विटामिनों के अल्प मात्रा में यानी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। अब आगे देखते हैं, पहले हम आगे बढ़ने से पहले इसके स्रोत देख लेते हैं कि मुख्य रूप से विटामिन ए कहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो विटामिन ए हमें प्राप्त होता है पपीता, गाजर, आम, मछली का तेल और दूध से, मछली के तेल से और दूध से। और विटामिन बी की अगर बात करें तो ये गेहूँ, यकृत यानी कि लीवर, जिसको कलेजी भी हम लोग कहते हैं,
और चावल से हमें विटामिन बी प्राप्त होता है मुख्य रूप से। और अगर विटामिन सी की बात करें तो जितने भी खट्टे सब्जियां या फल होते हैं उस सब में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे संतरा, टमाटर, आंवला, नींबू और मिर्च, अमरूद, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन डी की अगर बात करें तो विटामिन डी दूध, मक्खन, यकृत यानी कलेजी, अंडे और मछलियों से हमें प्राप्त होता है विटामिन डी। अब इनके काम की बात करते हैं। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियां यानी कि हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। अलग अलग विटामिनों से भरपूर भोजन यानी कि 2.6 से 2.9 के बीच में अभी हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद की बात करते हैं। तो अब देखिए, हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। और अगर आप ज़्यादा दिन तक धूप में नहीं रहते हैं तो उससे आपके अंदर क्या हो जाता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो उसको विभिन्न स्रोतों से हम पूरा करते हैं। अब इसके बाद अगर देखें तो हमारे शरीर को खनिज लवणों की भी आवश्यकता थोड़ी मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवण के कुछ स्रोत यहाँ पे ये देखिए दिया हुआ है, जैसे कि आयोडीन हमें अदरक यानी अदरक, पालक, उसके बाद ये केकड़ा, मछली और नमक से प्राप्त होता है। आयोडीन युक्त नमक से प्राप्त होता है। फास्फोरस हमें केला, मिर्च, और उसके बाद आप देख सकते हो कि यह गेहूँ, दूध, चावल, इनसे हमें फास्फोरस प्राप्त होता है। लोहे की अगर बात करें तो हरे पत्तीदार सब्जियां, पालक जैसे कि सेब, कलेजी और हरे फल, इनसे लौह युक्त यानी कि आयरन की प्राप्ति होती है। कैल्शियम हमें अंडा और दूध से मिलता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा। और देखिए, अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होता है। हाँ, सारणी 2.2 में जर्नल लिखते समय आपने इस बात को ध्यान दिया होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से ज़्यादा होती है। इस आधार पर हम इसे कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे यानी कि डाइटरी फाइबर तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे क्या होता है, रुक्षांश के नाम से इसे जानते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्तकों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं साबुत अनाज, खाद्यान्न यानी कि अनाज, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, फिर भी यह हमारे भोजन का एक आवश्यक अवयव है और इनका आयतन बढ़ा देता है। रुक्षांश क्या करता है, तो बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है, मदद करता है। यह जल भोजन में क्या करता है, उपस्थित पोषक यानी न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। या कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होते हैं जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अलावा भी हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है और इस तरीके से हमें जल प्राप्त होता है। अब है क्रियाकलाप 3। एक टमाटर या नींबू जैसा कोई फल लो जिसको छोटे छोटे हिस्सों में काट लो। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं?
बिल्कुल होंगे। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है और कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न स्रोतों के द्वारा विभिन्न माध्यम से हमारे अंदर जल की पूर्ति होती है। अब इसके बाद अगला टॉपिक है इसमें संतुलित आहार। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।